बहुत मजा आया ना। चलो ना, मुझे शिजुका! की होमवर्क कंप्लीट करना है। हाँ। आज तुम मेरे घर चलो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कॉमिक बुक है। हाँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। शिजुका मेरे घर आ रही है। सच में? हाँ, माफ करना। अरे चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, नोबिता के घर अगली बार चली जाना। ठीक है चलो अब। पर शिजुका? शिजुका जानती हूँ, मैंने वो वीडियो खरीदा है जो तुम देखना चाहती थी। पता नहीं शिजुका को क्या हुआ डोरेमोन, उसे इस मजेदार कॉमिक से ज्यादा सुनियो के घर जाने में इंटरेस्ट था। हाँ नोबिता, ऐसा हो भी सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब डोरेमोन, शिजुका को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है, यही मतलब है ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मुझे पता चल गया, वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहती, तभी वो मेरे घर नहीं आई। तुम ऐसा ही कहना चाहते हो ना डोरेमोन? देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सब सोचते हैं मैं आलसी हूँ और कोई काम का नहीं, इसलिए शिजुका ने मना किया है। सुनो नोबिता, मैंने कुछ भी नहीं कहा। शिजुका घर पे क्यों नहीं आई डोरेमोन? सुनियो के घर में बहुत सारी मजेदार चीजें होंगी। नए खिलौने होंगे, गेम होंगी, वीडियोस होंगे। जो स्नैक्स वो खिलाता है वो इम्पोर्टेड और टेस्टी भी होंगे। अपने भी घर को ज्यादा मजेदार बनाओ ना डोरेमोन प्लीज। मैं चाहता हूँ शिजुका घर की तारीफ करे। मैं समझ गया। चलो ढूंढता हूँ, कुछ तो मिलेगा। हाउस एटमॉस्फेयर कन्वर्टर। ऐसे, फिर इस प्लेट को इसके ऊपर रखो, फिर ये घर को मजेदार बना देगी। डोरेमोन यहाँ कुछ भी नहीं बदला। पहले हमें मेहमान बनकर घर के एंट्रेंस से अंदर आना होगा। समझ गया। अच्छा तो मैं घर आ गया। आपका स्वागत है। डोरेमोन ये कितना मजेदार है। ये मजेदार है ना? क्यों, तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ। स्लीपर्स भी तुम्हारा वेलकम कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? डोरेमोन! अच्छा तो ये ऐसे काम करता है। मजे करो और अपनी स्लीपर्स के साथ रहो, ठीक है? इसमें से तो आवाज आ रही है। ये मेलोडी स्टेयर्स है, ऊपर जाने की कोशिश करो। ये तो मजेदार है। ये तो बहुत मजेदार है डोरेमोन। नोबिता अंदर आ जाओ। ठीक है। अरे यहाँ तो सब पहले जैसा ही है। पहले बैठो तो सही। अरे वाह डोरेमोन, ये तो मैरी गो राउंड है। ये बहुत मजा आया डोरेमोन। ये लो जूस, ये तुम्हारे लिए। तुम्हारा शुक्रिया। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? तुम जूस पी सकते हो, इसे नीचे रख के। इसे नीचे रखो डोरेमोन। हाँ। बहुत टेस्टी है। अब समझा। ये तो बहुत टेस्टी है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जब कोई मेहमान बात शुरू करता है तो उसके मूड के हिसाब से गाना बजता है। अच्छा। हाँ हाँ, हैप्पी म्यूजिक बजेगा हैप्पी स्टोरी के लिए, सैड म्यूजिक बजेगा सैड स्टोरी के लिए। और पता है, ये गुड स्टोरीज के लिए तालियों के साथ हमारी तारीफ भी करता है। ऐसी बात है तो एक स्टोरी शिजुका सुनियो के घर गई इसके लिए।
मैं इस हाउस एटमॉस्फेयर कन्वर्टर की मदद से शिजुका को एंजॉय कराने की कोशिश करूंगा। ये वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे टॉयलेट जाना है। मैं आपकी मदद करता हूँ। हम पहुँच गए हैं, प्लीज ध्यान से उतरिएगा। ठीक है। यू आर वेलकम। मुझे रोज इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये वाकई हमारे घर का टॉयलेट है। तो गेम शुरू करते हैं। प्लीज टारगेट पर निशाना लगाएं। गेम स्टार्ट होता है। क्या बात है। ये लो। आपने निशाना लगा दिया। मुबारक हो। मुझे ये घर बहुत पसंद है। मुझे खुशी है तुम्हें ये अच्छा लगा। तुम्हें पता है अब ये इस्तेमाल कैसे करना है? ठीक है, मैं डोरेमी को स्वीट ब्रेड देने जा रहा हूँ। ये उसने मंगाई थी। दोस्तों के साथ मजे करना। ठीक है, डोरेमी को हाय कहना। अच्छा, तो चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। चलो देखते हैं। मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। नोबिता क्या हुआ? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था नोबिता। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। अब मेरा घर बहुत मजेदार हो गया है। मेरे घर पर आओगे? मेरा यकीन मानो, वहाँ बहुत मजा आएगा। चलो साथ में चलते हैं सुनियो। मैं नहीं जा रहा। नोबिता ने बोला कि ये मजेदार है, इसका मतलब ये कैट्स क्रेडल की तरह ही होगा। ठीक है शिजुका, अगर तुम नोबिता के घर में बोर हो जाओ तो यहाँ वापस आ जाना। मुझे लगता है कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि शिजुका यहाँ पर वापस कभी नहीं आएगी। नोबिता क्या बात है, मुझे अपने घर क्यों बुलाया? शिजुका बस देखती जाओ, तुम्हें मजा आएगा। आपका स्वागत है। अरे ये क्या? वैसे इसमें इतना क्या मजेदार है? बड़ी ही अजीब बात है। हैप्पी म्यूजिक क्यों नहीं आ रहा? अरे ये तो बंद हो गई। नोबिता, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मैं वापस जा रही हूँ नोबिता। अरे ये तो खुल नहीं रहा। क्या हुआ शिजुका? ये खुल क्यों नहीं रहा है? क्या? मुझे देखने दो। ये तो खुल नहीं रहा। कहाँ जा रहे हो? प्लीज अंदर आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं, ये इतना अंधेरा क्यों है? नोबिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा हो? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है शिजुका। रुको नोबिता। पता नहीं है क्या हो रहा है। मुझे ये बताओ कि ये सब कब खत्म होगा? अरे हाँ, मुझे प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? शिजुका। नोबिता, अब मैं घर वापस जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। शिजुका, ये खुल नहीं रहा। शिजुका, शिजुका। शिजुका, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो मुझे जाने दो। बहुत हो गया। मैं वापस आ गया। पार्टी कैसी थी? तुमने एंजॉय किया? ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। शिजुका गुस्सा हो गई और वापस चली गई। डोरेमोन, ये स्कैरिंग हाउस प्लेट है जो नापसंद मेहमानों को बाहर करती है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये पिंक कलर का था तो मुझे लगा ये मजेदार होगा। देखते हैं कोई और मजेदार प्लेट है क्या? ये नहीं। क्या सच में? इस बार यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमको मजा आएगा शिजुका, और तुम हंसोगी। शिजुका प्लीज अंदर आ जाओ। एम्यूजमेंट पार्क में आपका स्वागत है। एम्यूजमेंट पार्क? स्लीपर्स पहन लीजिए और इसे कस के पकड़ लीजिए।
बहुत मजा आ रहा है और ये तो बहुत मजेदार है। गर्मियों की छुट्टियों में रोहन अपने दादा दादी के गांव आया था। शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर गांव की खुली हवा और हरियाली उसे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था गांव का वो पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे बैठकर उसके दादाजी कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन रोहन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, इस पेड़ के बारे में कुछ खास बात है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह एक जादुई पेड़ है, लेकिन इसकी जादुई शक्ति सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो सच्चे दिल से इसे देखना चाहते हैं। रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दादाजी से और पूछना चाहा, लेकिन वे बस मुस्कुरा कर रह गए। अब रोहन का पूरा ध्यान उसी पेड़ पर था। उसने सोचा, अगर यह सच में जादुई है तो मुझे इसकी जादुई शक्ति देखनी ही होगी। अगली रात चांदनी खिली हुई थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव घर से बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। रोहन सीधे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ की टहनियां हिलने लगीं और फिर पेड़ के तने पर हल्की हल्की चमक दिखने लगी। रोहन ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। अब तने पर एक छोटा सा दरवाजा दिख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हिम्मत जुटाकर रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमकीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और रोहन खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। वहां बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फल लगे थे और पेड़ों के इर्द गिर्द छोटे छोटे जादुई जीव उड़ रहे थे। कुछ परियों जैसी लग रही थीं तो कुछ छोटे छोटे चमकीले पंछियों की तरह थे। तभी एक मुलायम आवाज आई, स्वागत है रोहन। उसने चौंक कर देखा। उसके सामने एक नन्ही सी परी खड़ी थी जिसका पूरा शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। तुम कौन हो? रोहन ने आश्चर्य से पूछा। परी मुस्कुराई और बोली, मैं इस जादुई दुनिया की रक्षक हूं। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम इस पेड़ की सच्चाई जानना चाहते थे। यह जादुई पेड़ हमारी दुनिया का द्वार है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखता है जो सच्चे दिल से इस पर विश्वास करते हैं। रोहन चारों तरफ देख ही रहा था कि अचानक पेड़ों के पीछे से एक तेज आवाज आई। परी का चेहरा गंभीर हो गया। हमें जल्दी करनी होगी, परी ने कहा। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। परी बोली, हमारी जादुई दुनिया खतरे में है। एक शैतानी राक्षस ने हमारी रोशनी चुराने की कोशिश की है। अगर वह सफल हो गया तो यह पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, लेकिन तुम हमारी मदद कर सकते हो। रोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? परी ने उसे एक चमकती हुई चाबी दी और कहा, इस चाबी से हमें वह तिजोरी खोलनी होगी जिसमें हमारी सबसे शक्तिशाली रोशनी कैद है, लेकिन रास्ते में हमें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। रोहन ने बिना समय गंवाए परी के साथ दौड़ लगा दी। रास्ते में उन्हें एक पेई बड़ा दरिया मिला, जिसमें पानी नहीं बल्कि चांदी जैसी चमकती लहरें थीं। परी ने कहा, इसे पार करने के लिए तुम्हें सही सुर मिलानी होगी। रोहन को याद आया कि उसकी माँ उसे लोरी गाकर सुलाया करती थीं। उसने हिम्मत करके अपनी पसंदीदा धुन गुनगुनाई और जैसे ही वह धुन पूरी हुई, दरिया का पानी खुद ब खुद 2 भागों में बंट गया और उन्हें रास्ता मिल गया। इसके बाद उन्हें एक गुफा मिली जिसके बाहर एक बड़ा पत्थर रखा था। परी ने कहा, इसे हटाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। रोहन ने गौर से देखा और फिर उसे याद आया कि उसके स्कूल में पढ़ाया गया था कि लीवर का उपयोग करके भारी चीजों को हटाया जा सकता है। उसने पास पड़ी एक लकड़ी ली और पत्थर के नीचे लगाकर जोर लगाया। कुछ ही पलों में पत्थर सरक गया और रास्ता खुल गया। आखिरकार वे तिजोरी तक पहुंच गए, लेकिन तभी राक्षस आ गया। वह बहुत बड़ा था और उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। उसने डरावनी आवाज में कहा, कोई भी मेरी शक्ति को नहीं छीन सकता। रोहन डर गया, लेकिन परी ने कहा,
डरो मत, तुम्हारे पास सच्चाई और हिम्मत की शक्ति है। रोहन ने जल्दी से चाबी से तिजोरी खोली और अचानक एक तेज रोशनी फैली। राक्षस जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। पूरी जादुई दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। परी ने कहा, तुमने हमें बचा लिया रोहन, अब तुम्हें वापस जाना होगा। अगले ही पल रोहन की आंखें खुलीं और वह खुद को उसी पुराने बरगद के नीचे बैठा हुआ पाया। क्या यह सपना था या सच में हुआ था? उसने देखा उसकी मुट्ठी में वही चमकती हुई चाबी थी। रोहन मुस्कुरा दिया। उसे पता था यह सिर्फ सपना नहीं था, वह सच में एक जादुई दुनिया में गया था।